प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको क्लास 10 इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इस लेसन में मुख्य बिंदु जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में आपको समझाएंगे, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा का नारा दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है नारा दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले दो कारक थे, एक यूरोप, दूसरा भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में। यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ और भारत उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव, युद्ध पश्चात परिस्थितियां। एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, जिसकी भरपाई कर्जा लेकर व करों में वृद्धि करके सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तथा आयकर शुरू कर दिया गया। ब्रिटिश सेना ने सिपाहियों की जबरन भर्ती और फसल नष्ट हो जाने की जगह से खदान की भारी कमी। सत्याग्रह का विचार, यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता है। सत्याग्रह के मुख्य बिंदु क्या हैं? अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकता है। तीसरा है, उत्पीड़क की चेतना को झिझोर कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत के लिए सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग। चंपारण बिहार 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती वाले किसानों को प्रेरित किया। 1917 में खेरा गुजरात किसानों को कर से छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन किया। अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के लिए समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन। राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। भारतीय की नागरिक आज़ादी पर प्रहार भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया है। भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए लॉयर कानून 1919 में बनाया गया। इसका परिणाम 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन। विभिन्न शहरों में रैली, जुलूस, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल, दुकानें बंद हो गईं, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ। कानून का विरोध प्रकट करने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई। शहर से बाहर के होने के कारण वहां जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर वहां पहुंचे। मैदान में बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए तथा भीड़ का अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। सैकड़ों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग का हत्याकांड का प्रभाव। उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए।
हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित होकर आतंकित किया। सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरावाला पंजाब के गांवों पर बम बरसाए गए। बच्चों, इसके अलावा और आंदोलन हुए जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।